बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कंप्लीट वेबसाइट लेकर आई हूँ, शायद आपको हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया है, तो उसको ही यूटिलाइज़ करते हुए मैं फ़ौरन से मैंने बना लिया बैठे बैठे, और दिखाती हूँ आपको इसकी कोडिंग। सबसे पहले तो HTML की तरफ अगर हम आ जाते हैं, तो HTML में मैंने विदाउट बूट स्ट्रैप मैंने बना लिया है फ़िलहाल के लिए, आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया है, और फ़ॉन्ट किस तरह हम ले सकते हैं वो भी आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सबसे पहला जो हेडर है उसको मैंने कुछ इस तरह से लिया है कि इसमें कॉन्टैक्ट और मेल अपनी डाल दी मैंने, ताकि कोई भी अगर मैं रेस्टोरेंट के हवाले से बना रही हूँ तो वो जो ईज़िली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मालूम कर सके या फिर मुझे कांटेक्ट कर सके। ठीक है, उसके साथ मैंने लोगो में इमेज दी है, और फिर एक डिव में मैंने ये तमाम लिंक्स दे दिए हैं, जिसमें मैंने कनेक्टेड पेजेस, एनालॉग, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो पेजेस, ब्लॉग। ठीक है, तो ये तमाम मल्टी पेजेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर बटन दे दिया है अवेल बटन का, और यहाँ पर मैंने इमेजेस लगा दी हैं। कौन सी इमेजेस लगाई हैं अभी आपको मैं दिखाती हूँ। अभी तक मैंने ये काम करके आपको दिखाया। ठीक है, और साथ ही मैंने ये लोगो लगाई। उसके बाद ये देखें आप, अबाउट ये तमाम लिंक्स मैंने यहाँ पर कर दिया है। साथ ही मैंने ये अवेल का बटन यहाँ पे लगाया है कि जैसे आप अवेल पे क्लिक करें तो ये जावास्क्रिप्ट में वर्क करे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट मैंने लिया, और फिर बैकग्राउंड इसकी बैकग्राउंड मैंने इमेज ले ली है, URL। ठीक है, फिर ये दोनों मैंने किया है। अगर आप चाहें तो इस सब में भी जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करवा सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये लेने लगी हूँ कार्ड के थ्रू। ये इमेजेस लूँगी, दैन ये फॉर्म क्रिएट करूँगी, और फिर यहाँ पर फूटर बनाऊँगी। तो चलते इसकी कोडिंग की तरफ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने इमेज ली है। इमेज में ये जो एरो का बटन मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये एरो का बटन कहाँ पे मैंने लगाया है। ये एरो का बटन ये वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आप अच्छे से बना लीजिएगा, मैंने अभी जल्दी जल्दी ये सब कर लिया है। ठीक है, तो ये एरो का बटन लगाया है मैंने, और साथ ही यहाँ पर हेडर में मैं इंट्रो दूँगी। इंट्रो आपका हेडर ख़त्म कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर इंट्रो दिया है, H1 में आईडी दी है, और फिर यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया है। अब यहाँ पर मैंने कार्ड के थ्रू आप करना चाहें, या फिर मैंने जस्ट ऐसे ही अभी तस्वीर लगा ली, आप कार्ड के थ्रू आप कर लें। ठीक है, कार्ड के थ्रू इमेजेस लगा दें, और फिर उसको डिफ करके ब्रेक कर दें, क्योंकि 3 इमेजेस एक साथ ही अच्छी लग रही होती हैं। 4-5 होंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। एक ही डिप के अंदर 3, एक डिप के अंदर 3 आप रखें। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने एक फॉर्म क्रिएट किए जिसमें आपको ईमेल और कांटेक्ट और मैसेज सबमिट का ये जो ऑप्शंस नज़र आ रहा है, ये मैंने क्रिएट किया है फॉर्म के थ्रू। ठीक है, उसके बाद मैंने लास्ट में ये फूटर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, फूटर के लिए भी मैंने एक लोगो में एक इमेज थी, और फिर ये साथ ही फूटर में मैंने ये कुछ किया है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हैं, और फिर एक पैराग्राफ के अंदर और डिप के अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर लास्ट पे भी मैं ऊपर वाली ही कॉपी पेस्ट नीचे कर दी हूँ, ताकि नीचे भी हमारा अगर हमारा पेज कोई नीचे तक आता है तो यहीं से अगर हम करना चाहे, दूसरे पेज में कनेक्ट करना चाह रहे तो यहाँ पर भी हम ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कस्टमर को हम हर चीज़ ईज़ी करके दे रहे होते हैं, ताकि कस्टमर को कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद CSS की तरफ अगर हम आते हैं तो सबकी स्टाइलिंग आप देख सकते हैं। मैं ऊपर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, सबकी स्टाइलिंग मैंने दी है। यहाँ पर मैंने मार्जिन पैडिंग दे दिया है। बॉडी में, हेडर में मैंने कुछ ये तमाम चीज़ें अप्लाई की, जिसमें पोजीशन से लेकर बैकग्राउंड, इमेज और रिपीट सब मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट पे होवर अप्लाई किया, ताकि होवर से वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो, अच्छा नज़र आए। ठीक है, इसी तरह मेल, और फिर हेड की बारी आती तो हेड में मैंने कुछ इस तरह से एडिटिंग कर दी है, स्टाइलिंग दे दी है। ठीक है, नैव बार की मैंने कुछ स्टाइलिंग इस तरह से की है। नैव बार के लोगो की मैंने स्टाइलिंग दी है, और फिर लोगो इमेज और नैव के लिस्ट की मैंने दी है। नैव लिस्ट के अंदर जो UL उसको दिया है मैंने, और फिर जो A है उसको मैंने डेकोरेशन की जो अंडरलाइन आ रही होती है एंकर टैग, उसको मैंने रिमूव किया है, और फिर एडिटिंग की स्टाइलिंग दी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने होवर लगाया है
एंकर टैग में, और होवर किस तरह अप्लाई करते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर बटन में मैंने इतनी सारी स्टाइलिंग दे दी है। अगर आप ना देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन थोड़े अच्छा करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से कर दिया। और साथ ही होवर लगाया है। होवर लगाने के बाद मैंने उसको बटन के अंदर जो लिंक मौजूद थी एंकर टैग, उसको मैंने डेकोरेशन हटाया है। ठीक है, और फिर उसके बाद H2 में मैंने होवर दिया है। जहाँ जहाँ H2 होगा वो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ H2 होगा वो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कंटेंट मैंने नाम रखा था, तो कंटेंट पे मैंने ये तमाम स्टाइलिंग की है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद H3 में मैंने दिया है, बॉक्स 1 में मैंने इतनी सारी स्टाइलिंग दी है, उसमें होवर लगाया है। इसी तरह बॉक्स 2 में किया, बॉक्स 2 में होवर लगाया है, और बॉक्स 3 में सिर्फ ये 2 किया। ठीक है, साथ ही एरो जो आ रहा था बैकग्राउंड इमेज में, बैकग्राउंड URL में, तो उसमें कुछ इस तरह से एरो वर्क कर रहा है। ठीक है, ये काम बहुत ही ईज़िली बूट स्ट्रैप से भी कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें बूट स्ट्रैप अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन ये कि बूट स्ट्रैप के बगैर भी ये बन सकता है, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ठीक है, अदरवाइज़ बूट स्ट्रैप के थ्रू बहुत ही ईज़िली हम बना सकते हैं। ये सिर्फ एक जस्ट गाइडेंस के लिए है कि आप इससे थोड़ा गाइड लेकर बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो अपने तरीके से भी बना सकते हैं, अगर इससे अच्छा कर सकें तो। ठीक है, बूट स्ट्रैप अप्लाई करें। मैंने इसमें बूट स्ट्रैप बार बार बता रही हूँ, मैंने अप्लाई नहीं किया है। आप अप्लाई करेंगे तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है कि बूट स्ट्रैप से बहुत अच्छा कवर हो जाता है। ठीक है, कंटेनर में मैंने रखा है कुछ ये तमाम स्टाइलिंग, H2 में रखा है, और जो फॉर्म मैंने बनाया है फॉर्म के अंदर में तमाम स्टाइलिंग दी है, लेबल दिया है। इनपुट के अंदर भी मैंने ये तमाम चीज़ें स्टाइलिंग दी है। इनपुट को आप इस तरह भी कुछ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनपुट लिख कर आप करें। ठीक है, अच्छा, फिर बटन्स पे मैंने ये अप्लाई किया है स्टाइलिंग, और साथ ही होवर लगाया है। हिडन के अंदर मैंने दिया, हिडन नाम रखा है मैंने। ठीक है, अच्छा, सक्सेस जो मैसेज है उसका कलर कुछ इस तरह होगा, तो तमाम चीज़ें, और फूटर का भी लास्ट। ठीक है, ये तमाम फूटर पे मैंने वर्क किया है। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा वर्क हो गया है, लेकिन ये कि विदाउट बूट स्ट्रैप हम कुछ इस तरह कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इस जावास्क्रिप्ट में कुछ ही चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं। आप तमाम चीज़ें जो पढ़े हैं वो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये 2-3 चीज़ें सिर्फ रखी हैं, जिसमें मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म को मैंने हाईलाइट किया है। अच्छा जी, अच्छा, शायद मैंने ये 2 मरतबा कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसको अगर आप हटाना चाहें तो हटा दें। ठीक है, यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट फॉर्म को मैंने ले लिया है, तो इसको हम रिमूव भी कर दें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने गेट अवेल बटन को भी मैंने यहाँ पर यूटिलाइज़ किया है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट सबमिट को भी मैंने इवन लिस्टनर लगाकर मैंने हाईलाइट किया है, और फिर यहाँ पर सक्सेस मैसेज और कॉन्टैक्ट फॉर्म को मैंने बुलाया, और फिर उसको मैंने रीसेट और रिमूव लगाकर काम किया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जो नहीं समझ में आई तो इंशाल्लाह वो भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। मैं टाइम ऑफ शॉर्टेज की वजह से मैं ज़्यादा कुछ इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी, लेकिन ये है कि अच्छा, एक बात और है कि ये वर्क किस तरह करके दिखाएगा, किस तरह, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जस्ट काम करना है, जस्ट सीखने का प्रोसेस है, तो डोमेन वगैरह इसकी कोई है नहीं। तो जस्ट आप अभी फ़िलहाल अप्लाई कर सकते हैं डोमेन। अगर इसकी परचेज़ की जाती तो फिर ही हम इस पर इम्प्लीमेंट होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल आप अप्लाई करें और बनाएं कुछ इस तरह, और मैं आपको ये दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ, यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, SHAFAQ कर देती हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नाम @gmail.com कर देती हूँ। यहाँ पर मैसेज दे देती हूँ, हे your way of serving is best, your best। ठीक है, देन आपने सबमिट कर देना है, और दैट्स इट। ठीक है जी, यहाँ पे जीमेल की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई है,
ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक हो गई है छोटी छोटी, तो वो आप देखिएगा। जस्ट फॉर गाइडेंस मैंने ये जो है ना आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि किस किस तरह हम कर सकते हैं, किस किस तरह हम बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर गाइडेंस। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसी को कॉपी कर लेना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जस्ट गाइडेंस के लिए आपकी बनाया गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।